नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पाठ नंबर 9 जिसका नाम है क्रिया यानी कि काम बताने वाले शब्द डूइंग वर्ड्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक मजेदार सा टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। तो बच्चों, एक बात बताइए, आपने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। आपने पिछली कक्षा में विशेषण पढ़े हैं, तो विशेषण आप सबको याद हो गए ना। आपने भी वीडियो दोबारा देखी होगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो बच्चों, विशेषण के उसमें हमने भेद भी पढ़े थे। आप लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सभी कुछ पता है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया, कुछ ऐसे शब्द बच्चों जो काम बताने वाले होते हैं, यानी कि जो डूइंग वर्ड्स होते हैं। जैसे कि नीचे बने चित्रों को ध्यान से देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। गाय घास चर रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, मम्मी खाना बना रही हैं। तो बच्चों, ये जो चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे जो नीचे वाक्य लिखे हैं, जैसे कि गाय घास चर रही है। तो बच्चों, गाय क्या कार्य कर रही है हमें किससे पता चल रहा है। चर रही है से पता चल रहा है, तो इनको कहा जाता है बच्चों क्रिया। इसी तरह चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है। तो जो बच्चों उड़ रही है, इससे हमें पता चल रहा है कि वे उड़ रही है, कोई कार्य कर रही है। जो भी कार्य कर रही है उसको कहा जाता है बच्चों क्रिया। मम्मी खाना बना रही है, तो बच्चों मम्मी खाना बना रही हैं या खा रही हैं, वह हमें किन शब्दों से पता चला, बना रही हैं से। तो इसलिए इन शब्दों को बच्चों क्रिया कहा जाएगा, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे हमें काम के होने का पता चले उनको बच्चों क्रिया कहते हैं। आगे देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, धोबी कपड़े धो रहा है, नमन स्कूल जा रहा है। तो बच्चों खेल रहे हैं, धो रहा है, जा रहा है, ये सभी शब्द क्रिया हैं। ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में किसी ना किसी कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है। जैसे चर रही है, उड़ रही है, बना रही है, खेल रहे हैं, धो रहा है, जा रहा है, ये सभी क्रियाएं हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि क्या कार्य हो रहा है उनको बच्चों क्रिया कहा जाता है। परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, क्रिया तो हमें पता चल गई कि क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया का मूल रूप, जिसे बच्चों धातु कहते हैं। धातु यानी कि क्रिया का ऐसा रूप जिससे अनेक प्रकार की और क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। एक बच्चों उदाहरण लीजिए, पढ़। पढ़ से पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ाना, और बच्चों पढ़ाकू, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। यहाँ पर देखो, आपको कुछ शब्द दिए गए जो धातु रूप में यानी कि अपने मूल रूप में है। उसमें हम न प्रत्यय लगाएंगे तो क्रिया का नया रूप बनेगा। जैसे कि पढ़, पढ़ में हमने न प्रत्यय लगाया तो बना पढ़ना। चल में हमने न प्रत्यय लगाया तो बना चलना। इसी तरह लिख में हमने न प्रत्यय लगाया तो बना लिखना। अ में हमने न प्रत्यय लगाया तो बना आना। पी में हमने न प्रत्यय लगाया तो बना पीना। ख में हमने न प्रत्यय लगाया तो बना खाना। तो बच्चों, ये क्रिया का नया रूप बना है न प्रत्यय लगाने से। इसी तरह बच्चों, यदि हम पढ़ में आकू प्रत्यय लगा दें तो पढ़ाकू हो जाएगा। आई प्रत्यय लगाएंगे तो पढ़ाई हो जाएगा। अलग अलग शब्द बच्चों इन धातु रूप से बन सकते हैं क्रिया के, इसलिए कहा जाता है बच्चों इनको धातु रूप। धातु रूप में यदि हम अलग अलग प्रकार के प्रत्यय जोड़ेंगे तो बच्चों क्रिया का नया रूप बनता चला जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, आपको दिया गया है क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया बच्चों नाम से पहचानिए जरा। अकर्मक यानी कि कर्म, अ को हटाइए पहले, कर्म यानी कि बच्चों जिसमें कर्म नहीं होता। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता, ऐसी क्रिया होती हैं कुछ। सकर्मक क्रिया यानी कि बच्चों जिन क्रियाओं में सा जुड़ा है, यानी कि जिन क्रियाओं में बच्चों कर्म जुड़ा होता है उनको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्रिया के दो रूप होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसे बच्चों हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी आप यही जानिए कि क्रिया के दो रूप होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो इस पाठ में आपने क्या जाना, आपने जाना जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में
ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़ी क्रिया। हमने जाना बच्चों क्रिया का धातु रूप और क्रिया में ना प्रत्यय जोड़ने से किस प्रकार क्रिया का सामान्य रूप बनता है, और साथ ही साथ बच्चों क्रिया के दो भेद होते हैं। आज आपको जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।